नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प व्यक्तिगत अनुभव पर बात करेंगे। ये कहानी एक लेख से ली गई है। एक अकेली लड़की, मौका नहीं जिम्मेदारी। ये देर रात की एक घटना है जो जिम्मेदारी और आप कह सकते हैं भरोसे से जुड़ी है। देखते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं। तो किस्सा कुछ यूं है। शनिवार रात थी, करीब 11:30 बज रहे थे। दीपक, मतलब जो कहानी सुना रहे हैं, वो ऑफिस से लौट रहे थे। तभी सड़क पर एक लड़की ने वो मदद के लिए हाथ दिया। अच्छा। दीपक रुके, लेकिन तभी क्या हुआ कि एक ऑटो वहां से गुजर गया और लड़की दीपक पर ही गुस्सा हो गई। कहने लगी, आपकी वजह से ऑटो चला गया। अरे, मतलब शुरुआत ही थोड़ी तनाव वाली हुई। हाँ, अजीब शुरुआत थी। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पहली प्रतिक्रिया ही वो डर और अविश्वास की झलक देती है। लड़की का गुस्सा शायद सिर्फ ऑटो छूटने पर नहीं था। हो सकता है वो देर रात अकेली होने की वजह से पहले से ही परेशान हो, असुरक्षित महसूस कर रही हो। हाँ, ये बात तो है। डर अक्सर गुस्से के रूप में निकलता है। बिल्कुल। तो खैर, दीपक ने माफी मांगी, उन्होंने लिफ्ट देने की बात भी कही। पर लड़की ने उसने साफ मना कर दिया। अब रात भी काफी हो रही थी, वो अकेली थी वहां। दीपक को लगा कि भाई ऑटो तो मेरी वजह से गया। उन्हें काफी बुरा लगा, तो उन्होंने फैसला किया कि वो वहीं रुकेंगे जब तक उसे कोई सवारी नहीं मिल जाती। अच्छा, ये उन्होंने ठीक सोचा। हाँ, पर करीब आधा घंटा बीत गया। रात के 12 बज गए। ओहो। उन्होंने फिर से लिफ्ट देने की कोशिश की, पर लड़की तब भी तैयार नहीं हुई। देखिए, ये दिलचस्प मोड़ है। यहाँ दीपक के मन में वो कश्मकश शुरू होती है कि अब क्या करें, चले जाएं या रुकें। हाँ, बिल्कुल। और शायद उन्हें ये भी लग रहा होगा कि भाई, अगर मुझे यहाँ रुकने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है, तो उस लड़की के लिए मुझ पर, एक अजनबी पर भरोसा करना कितना मुश्किल होगा। सही बात है। वो उसे अकेला छोड़ने में झिझक रहे थे। तभी उन्हें एक तरीका सूझा। क्या तरीका? उन्होंने लड़की से कहा कि देखो, मेरी भी एक छोटी बहन है। मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन जैसा ही समझ रहा हूँ। ये तो ठीक है, पर क्या इससे बात बनी? नहीं, इसके बाद उन्होंने जो किया वो काफी हिम्मत का काम था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना पर्स निकाला। पर्स? हाँ, और उसमें से अपनी फोटो, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सब कुछ निकाला। अरे वाह। और वो सब लड़की को देते हुए कहा कि तुम ये रख लो, जब तुम सुरक्षित घर पहुंच जाओ तब मुझे लौटा देना। कमाल है। ये सिर्फ पहचान बताना नहीं था, ये तो अपनी पूरी पहचान, अपनी सारी डिटेल्स एक अनजान लड़की के हाथ में देना था। हाँ। ये भरोसे की कमी को मतलब पाटने का एक बहुत बड़ा कदम था। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो इससे शक्ति का संतुलन भी थोड़ा बदलता है ना। कैसे? लड़की के पास अब दीपक की जानकारी थी, उसका नाम, पता। इससे शायद उसका डर कुछ कम हुआ हो। ये सिर्फ कहना नहीं था कि मुझ पे भरोसा करो, बल्कि ये भरोसे का एक ठोस सबूत था। 1 घंटे के इंतजार के बाद वो लड़की थोड़ी मुस्कुराई। अच्छा। और बाइक पर बैठने को तैयार हो गई। चलो, आखिरकार। हाँ, दीपक ने बताया कि सफर काफी लंबा था, करीब 40 किलोमीटर। बाप रे, 40 किलोमीटर? हाँ, और लड़की पूरे रास्ते एकदम चुप रही, एक शब्द नहीं बोली। ये चुप्पी, ये भी बहुत कुछ कहती है। हो सकता है डर पूरी तरह गया ना हो, या वो अब भी थोड़ी असहज हो। हाँ, हो सकता है। इतने तनाव के बाद शायद बात करने की हिम्मत ही न बची हो। बिल्कुल। और फिर जैसे ही अपनी मंजिल के पास पहुंचे, वो अचानक बाइक से उतरी और बिना कुछ कहे तेजी से एक कॉलोनी की तरफ चली गई। अच्छा, बिना कुछ कहे? डॉक्यूमेंट्स लिए हुए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स उसी के पास थे। दीपक रात के 3 बजे घर पहुंचे। देर हो गई काफी। हाँ, घर पर सब जाग रहे थे। जाहिर है सब बहुत चिंतित थे, थोड़े नाराज भी। स्वाभाविक है। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। यहाँ कहानी खत्म भी हो सकती थी। एक अजीब सा, अनसुलझा सा अनुभव रह जाता। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ? अगले दिन सुबह वो लड़की अपने माता पिता के साथ दीपक के घर आई। अरे वाह, पता कैसे चला? वही आधार कार्ड से जो दीपक ने दिया था। अच्छा। उसने दीपक को धन्यवाद दिया और रात को वो डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई थी, उसके लिए माफी भी मांगी। और फिर उसने कहा, जैसे आपने कहा था, मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। वाह, ये हुई ना बात। ये कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। लड़की का वापस आना, उसके माता पिता का साथ आना, ये दिखाता है कि दीपक का वो तरीका, वो भरोसा जताना काम कर गया। हाँ। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मदद नहीं थी, ये एक भरोसे का एक पुल बनाना था जो कामयाब रहा। और फिर एक और पल आया जो दिल छू गया। लड़की और उसके परिवार के जाने के बाद दीपक के पिता, जो रात में शायद सबसे ज्यादा नाराज थे, हाँ, उन्होंने दीपक को गले लगा लिया। अच्छा। और कहा, मुझे तुझ पर गर्व है। और फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने दीपक को सिखाई थी,
अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है हमारी। इस बात का असल मतलब क्या समझें? क्या है ये जिम्मेदारी? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक नैतिक सीख से बढ़कर है। ये एक सामाजिक नजरिए की बात है। इसका मतलब है कि किसी को मुश्किल या असुरक्षित हालत में देखकर हम मुंह नहीं फेर सकते। हाँ। खास तौर पर तब जब समाज में कुछ लोग, जैसे अकेली महिलाएं, ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। ये सहानुभूति और सक्रिय मदद की बात है, भले ही उसमें हमें थोड़ी असुविधा हो। सही कहा। ये उस सोच को चुनौती देता है जो मदद करने के बजाय किनारा कर लेना ज्यादा आसान समझती है। तो हमने देखा कि कैसे एक मुश्किल, तनाव भरी स्थिति में थोड़ी समझदारी, धैर्य और कुछ अलग सोचने से न सिर्फ मदद हुई, बल्कि भरोसे का एक रिश्ता भी बना। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जिम्मेदारी का एहसास रखना और उसे निभाने की हिम्मत रखना कितना जरूरी है। हाँ, ये कहानी भरोसे और जिम्मेदारी की तो है ही, लेकिन ये हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां देर रात अकेले सफर करने वालों को, खासतौर पर महिलाओं को, इतना डर और अविश्वास महसूस ही ना हो। इस भरोसे की कमी को भरने में हम सबकी, समाज की क्या भूमिका हो सकती है? ये सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है।